आज हम बनाने जा रहे हैं बाड़मेर की फेमस कचौरी। और इस कचौरी की खास बात यह है कि इसका ऊपरी कवर होता है जो लंबे समय तक कड़क रहता है। आमतौर पर आपने खस्ता कचौरियाँ खाई होगी, लेकिन बाड़मेर की कचौरी की खास बात यही है कि इसका ऊपरी भाग हमेशा कड़क ही रहता है और अंदर से ये सॉफ्ट होती है। तो चलिए जान लेंगे कि किस तरह से हम कुछ चीज़ों को फॉलो करें तो हम भी उसी तरह की कचौरी तैयार कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बाड़मेर की फेमस कड़क आलू वाली कचौरी और साथ ही इसके साथ सर्व किए जाने वाली चटनी को भी किस तरह से बनाया जाए ये भी हम जान लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 मीडियम साइज के आलूओं को अच्छी तरह से धोकर बॉईल कर लिया है और वजन में ये 600 ग्राम के आसपास है। और यहाँ पर जब हम कचौरी मार्केट से लाते हैं तो उसमें आलू छिलके समेत ही डाले जाते हैं। तो आज हम भी क्योंकि वही प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं तो हमने आलूओं के छिलके हटाए नहीं हैं, छिलके समेत ही हम आलूओं को मैश कर लेंगे। तो अब कचौरी की स्टफिंग के लिए आलू का मसाला बना लेंगे। तो कढ़ाई में हमने 2 टेबल स्पून तेल गर्म कर लिया है और इसके अंदर चौथाई टीस्पून राई तड़का लेंगे और साथ ही साथ चौथाई टीस्पून जीरा भी डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर चौथाई टीस्पून हींग डाल लेंगे और इन्हें हल्का सा रोस्ट होने देंगे और आंच को कम ही रखेंगे। और अब हमने इसके अंदर 2-3 हरी मिर्ची को बारीक काट कर ले लिया है, वो भी इसमें भून लेंगे। और हरी मिर्ची को ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा सौटे ही करना है। और साथ ही अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला लेते हैं और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल लेंगे और धीमी आंच पर हल्के इन मसालों को भून लेंगे। और मसाले की बाइंडिंग अच्छी हो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून बेसन डाल लिया है और उसे भी हल्की आंच पर सिर्फ थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। अब इसके अंदर सूखे उबले हुए मटर हमने डाल लिए हैं चौथाई कप। आपने देखा होगा कचौरी जब हम लाते हैं तो उसके अंदर इसी तरह से उबले सूखे हुए मटर भी डाले हुए होते हैं। और साथ ही अब इसके अंदर हम चौथाई टीस्पून सौंठ का पाउडर भी मिला लेंगे, यह ज़रूर डालें, इसी से टेस्ट अच्छा आएगा। और अब हमने जो आलू मैश करके रखे थे वो भी इसमें डाल लेंगे और आलूओं को इन मसालों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है। बाड़मेर की कचौरी की खास बात उसके ऊपरी कवरिंग की तो है ही, जो लंबे समय तक कड़क बनी रहती है, लेकिन इसके स्टफिंग की, आलू मसाले की भी एक खास बात यह है कि इसका टेस्ट यूनिक होता है, तभी लोगों को पसंद आता है। और अगर आपने कभी ये कचौरी खाई होगी तो आप जब इस रेसिपी को फॉलो कर कर मसाला बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये डिट्टो उसी तरह का टेस्ट दे रहा है। तो हमने कोशिश की है उस स्वाद तक पहुंचने की। अब मसाले के अंदर 1 टीस्पून नमक डाल लेंगे, साथ ही इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमने चौथाई टीस्पून काला नमक भी डाल लिया है। और अब हम इसके अंदर चौथाई टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी मिला लेंगे, यह भी डालना ज़रूरी है। और इन मसालों को भी हम आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून या फिर 2 टीस्पून चीनी भी आप इसमें डाल सकते हैं और ये डालना भी बहुत ज़रूरी है, तभी सारे मसालों का टेस्ट अच्छा निखर कर आएगा। और अब इसमें खटाई डालनी है तो आप चाहें तो इसके अंदर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मार्केट में आमतौर पर हलवाई लोग साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू सत का ही यूज करते हैं। तो हमने भी यहाँ पर 1 चुटकी नींबू का सत इसमें डाल लिया है और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और टेस्ट करके देख लेंगे कि मसाले में नमक, खटाई और सारी चीज़ें बराबर है या नहीं है। और लास्ट में इसके अंदर सूखा हुआ पुदीना थोड़ा क्रश करके डाल लेंगे और फिर गैस बर्नर को ऑफ करके मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम कचौरी की आउटर कवरिंग के लिए मैदे का डो लगा लेंगे। तो इसके लिए हमने 4 कप मैदा लिया है, वजन में 500 ग्राम है। और साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून नमक मिला लिया और चौथाई टीस्पून हम इसमें अजवाइन डालेंगे, यह भी ज़रूर डालें और हाथों से क्रश करके इसको डालें। और अब हम इसमें मोइन के लिए तेल लगा लेंगे। तो तेल हमने यहाँ पर 6 टेबल स्पून लिया है और इसमें ज़्यादा मोइन होता नहीं है। अगर आपने ज़्यादा मोइन डाल लिया तो ये कचौरी खस्ता बनेगी, उस तरह की कड़क नहीं बनेगी, इसलिए इस स्टेप को ध्यान से देखें। अब हम इसे एक नरम आटा गूँथेंगे, क्योंकि यहाँ की कचौरी की खास बात यही है कि आटा बिल्कुल नरम और सॉफ्ट होता है, तभी कचौरी की आउटर कवरिंग कड़क कड़क बनती है, वह खस्ता नहीं होती है।
तो इसके लिए हमने यहाँ पर लगभग 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। जैसा कि हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, ठीक उसी तरह का नरम-नरम आटा ही हमें गूंथना है। लगभग 5-7 मिनट के बाद आटा इस तरह का लचीला और स्ट्रेची हो गया है और इसी तरह का हमें आटे का टेक्सचर चाहिए। और बीच-बीच में हमने इसके अंदर थोड़ा-सा हाथों में तेल लगा-लगा कर इसे एडजस्ट किया है और अब हम इसे इस तरह से पूरा कवर कर लेंगे और फिर ढककर साइड में 10 मिनट के लिए रख लेंगे रेस्ट पे। और अभी आलू का मसाला भी ठंडा हो चुका है और इसको हम थोड़े से पोर्शन को लेकर जितनी साइज की कचौरी बनानी है उतनी साइज के ही हम पेड़े तोड़ लेंगे। यानी कि आपको बड़ी कचौरी बनानी है तो आलू के मसाले के पेड़े थोड़े बड़े-बड़े बना लें। हमारे यहाँ पर आलू की कचौरी बड़ी-बड़ी ही मिलती है, इसलिए हमने इस तरह के बड़े पेड़े बना लिए हैं। अगर आप छोटी पसंद करते हैं तो पेड़े थोड़े छोटे बना लें। और सारे मसाले के हमने यहाँ पर पेड़े बना कर रख लिए हैं। तो चलिए अब आटे को भी देख लेते हैं। तो इस्तेमाल करने से पहले हाथों में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और आटे को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और फिर कचौरी की साइज के हिसाब से हम आटे के भी पेड़े तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर इस ट्रिक का ध्यान रखना है कि मार्केट में किस तरह से इसके पेड़े तोड़े जाते हैं। क्योंकि आटा नरम है तो पहले हाथों को अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लें और आटे को पहले थोड़ा सा ले लें और इस तरह से जिस तरह से हम वीडियो में दिखा रहे हैं पेड़ों को निकाल लें। और हमने हलवाइयों को इसी तरह से मैदे के पेड़े को तोड़ते हुए देखा है। तो हमने भी कोशिश यही की है कि इसी तरह की ट्रिक को फॉलो करें। तो इसी तरह से हमने सारे पेड़े तोड़कर रख लिए हैं जितनी हमें कचौरियों की साइज बनानी है। तो चलिए अब मैदे के अंदर आलू का मसाला स्टफ कर लेते हैं। तो इस तरह से मैदे को थोड़ा सा हाथों से फ्लैट कर लेंगे और फिर एक कटोरी नुमा शेप दे देंगे और इसके अंदर आलू का जो हमने पेड़ा बनाकर रखा है वो स्टफ कर लेंगे और बड़ी ही आसानी से हम इसकी एक पोटली सी बना लेंगे और ऊपर से इसे अच्छी तरह से सील कर लेंगे। और ये आटा नरम है तो इसे इस तरह से सील करने में कोई दिक्कत या परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि आपने इसे अच्छी तरह से सील किया है। और एक्स्ट्रा आटा अगर इस तरह से बचता है तो उसे थोड़ा सा तोड़कर अलग कर लें। क्योंकि आटा नरम है तो ये खुलने के चांस बहुत ही कम है, लेकिन आपको बड़ी ही सावधानी से इसे अच्छी तरह से पैक कर लेना है ताकि तेल में आलू का मसाला बिखरे नहीं। तो हमने सारी कचौरियों को इस तरह से स्टफ कर लिया है और तेल को गर्म होने के लिए गैस बर्नर पर चढ़ा दिया है। अब तेल को पूरा अच्छी तरह से गर्म होने दें और फिर इस तरह से आलू की कचौरी जो हमने पैक करके रखी है उसे हथेलियों के बीच में दबा दबा कर कचौरी का शेप दे दें और गर्मा गर्म तेल में डालते जाएं। और हलवाई इसी तरह से करते हैं, जब फ्राई करते हैं उसी वक्त इन्हें शेप देते हैं। और फिर 4-5 कचौरियों को तेल में डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हमें इन्हें फ्राई करना है। हल्का-हल्का जब ऊपर से ब्राउन होगा तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। कहने का मतलब यह है कि इसे पहले हम कच्चा ही बाहर निकालेंगे, हलवाई भी ऐसे ही करते हैं ताकि इसके ऊपर की जो कवरिंग है वह अच्छी तरह से सेट हो सके और यह तेल में फटे नहीं। तो यह स्टेप करना बिल्कुल ज़रूरी है, आप भी ऐसे ही करें। अब सारी कचौरियों को इसी तरह से हल्का फ्राई कर कर हमने तेल से निकाल लिया है और अब हम इसे वापस से फ्राई करेंगे। तो हम अब इस बार तेल को फुल गर्म नहीं करेंगे, तेल को मीडियम गर्म ही रखेंगे और फिर कचौरियों को आपकी कढ़ाई की कैपेसिटी के हिसाब से उसमें डाल लेंगे और गैस बर्नर को हम बिल्कुल लो कर लेंगे और इसी तरह से लो फ्लेम पर ही हमें कचौरियों को तलना है ताकि इसके ऊपर की कवरिंग है जो कड़क-कड़क बनी रहे। तो लगभग इसी तरह से उलट-पुलट करते हुए धीमी आंच पर हमने इन्हें 20 मिनट तक फ्राई किया है। तो यह डिपेंड करता है कि आपने कितनी कचौरियाँ डाली है कढ़ाई में और तेल कितना है, तो टाइमिंग उसी पर निर्भर करती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से धीमी आंच पर यह फ्राई हो रही है और अपने आप ही यह धीरे-धीरे फूलती भी जा रही है। तो पहले आपको लगा होगा कि कचौरियाँ तो फूली नहीं, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये फूल भी रही है और फ्राई भी हो रही है। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल पेशेंस से काम लेना है और धीमी-धीमी आँच पर ही इन्हें फ्राई करना है, ताकि ये कड़क हो सके और अंदर से कच्ची भी ना रहे। और इस स्टेज पर जब कचौरियों का रंग इस तरह का गहरा भूरा होने लगेगा और ये कड़क होने लगेगी, तो हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। और अगर आपकी कचौरी फट जाती है बाई चांस, तो आप क्या करें कि बेसन को हल्का-सा घोल लें और उसका लेप इसके ऊपर लगा लें, तो ये कचौरी सील हो जाएगी। अब कचौरियाँ फ्राई हो चुकी है और चलिए चटनी बना लेते हैं जो कचौरी के साथ सर्व होती है। तो हमने यहाँ पर चौथाई कप
इमली का पल्प ले लिया है और इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल लिया है। मार्केट में जो चटनी मिलती है उसमें इमली बहुत ही कम इस्तेमाल की जाती है, लेकिन क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो हमने इमली को चौथाई कप ले लिया है। और इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल बना लेंगे। तो इस तरह से जब हम घोल को तैयार करेंगे तो इसमें कोई गुठली ना रहे, इस बात का ध्यान रखें। और अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन के अंदर हमने 1 टीस्पून तेल गर्म होने के लिए रख लिया है और थोड़ी सी राई इसके अंदर चटका लेंगे और साथ ही हमने जरा सा साबुत धनिया भी इसके अंदर चटका लिया है और थोड़ी हींग भी डाल लेंगे। और जो इमली का और कॉर्नफ्लोर का घोल हमने बना कर रखा था वो भी इसमें डाल लेंगे और आंच को हम मीडियम कर लेंगे और लगातार चम्मच से चलाते हुए इसे पकाते जाएंगे। और चौथाई टीस्पून इसमें नमक डाल लेंगे और एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर भी डाल लेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर सौंठ पाउडर भी डाला है। और अब इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून चीनी भी मिला लेंगे और चख के जितनी मीठी हमें चाहिए चटनी उस हिसाब से चीनी इसमें डाल लेंगे और फिर इसको बॉईल होने के लिए धीमी आंच पर रखेंगे। और जब अच्छी तरह से चटनी पक जाएगी तो इसमें थोड़ा सा पुदीना क्रश करके डाल लेंगे और गैस बर्नर को ऑफ कर लेंगे। चटनी का कलर डार्क इसलिए लग रहा है क्योंकि इमली ज़्यादा है और अगर हमने इमली कम ली होती तो इसका कलर थोड़ा लाइट होता। तो लीजिए, गर्मा गर्म कड़क आलू वाली कचौरी चटनी के साथ बनकर तैयार है और दिखने में ये बिल्कुल जैसे मार्केट से हम खरीद के लाते हैं वैसी ही बनी है। तो ये उसी तरह से ऊपर से बिल्कुल कड़क और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है और टेस्ट में भी बिल्कुल मार्केट जैसी ही बनी है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से कड़क आलू की कचौरी और साथ ही इसमें सर्व करने वाली चटनी को तैयार किया जाए। तो इस तरह से आप भी रेसिपी को फॉलो कर मार्केट जैसी इस तरह की आलू की कचौरी घर पर तैयार कर सकते हैं। और अब जाने से पहले रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।